हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया हो, मस्त और ऐसे ही मस्त रहो। तो भाई साहब मैं भी बहुत मस्त हूँ और फिर से एक नई दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं निकल पड़ा अपनी क्लास के लिए। आज मैं क्लास के लिए फिर से करीबन आधा घंटा लेट हो चुका हूँ क्योंकि सुबह से ना बिजली नहीं था और मैं कहीं जाता हूँ ना तो नहा धो के ही जाता हूँ। घर से भी निकलना होता तो नहा धोकर ही निकलता हूँ, पर बिजली नहीं था, नहाया नहीं। पर जैसे तैसे मैं फ्रेश होकर निकल ही रहा था तब देखा अचानक बिजली आया। तो भाई अचानक से तरफ पे एकदम फटाफट नहाया, कुछ खाया भी नहीं, जस्ट 3-4 निवाला छोले के लिया और निकल पड़ा मैं। बाइक तो भाई आज गंदा हो रहा है क्योंकि आज टाइम नहीं मिला इसे क्लीन करने में। हेलमेट भी लेके आए और गोप्रो भी है, तो आज तो मोटर ब्लॉगिंग बनेगा। और कसम से 2-3 दिनों से इतना बारिश हो रहा है। अब तो ठंड के मौसम भी पड़ रहा है, ऊपर से बारिश, इसलिए मैंने डेनिम पहन ली। मतलब बहुत ठंड लग रही थी भाई। अभी मिलते हैं आपको मोटर ब्लॉगिंग सेटअप में, फटाफट सेटअप करते हैं, निकलते हैं सर फटाफट। तो सेटअप मैंने मस्त तरीके से कर लिया। अभी ये कैसे भाई कौन फाड़ दिया, इसको चेंज करना पड़ेगा। देखा ही नहीं, मैं तो आज देख रहा हूँ। सेटअप मैंने कर लिया, ग्लव्स मैंने ले लिया, ऊपर से आधा घंटा लेट भी हो गया, पर कोई बात नहीं, सब चलता है। डेनिम मैंने पहन लिया क्योंकि ठंड बहुत थी, कसम से इतना ठंड थी ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई एकदम भारी ठंड पड़ चुकी है। मतलब 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रहा है, इसलिए मैं निकल भी नहीं पाया 2-3 दिनों से। नहाते वक्त मेरा फटी पड़ी थी, पर कोई नहीं, नहाना तो पड़ेगा। फटाफट यहाँ से निकलते हैं, आपसे मिलते हैं मोटर ब्लॉगिंग सेटअप में। ठंड में नहीं पड़ा भाई, इतना ठंड में तो यह सोच रहा हूँ कि भाई साहब अभी तो शॉपिंग भी नहीं की। अगर दूर कहीं जाना होगा तो भाई कैसे जाऊँगा, मेरे पास बस एक डेनिम है और एक हुडी है। चलो जी भाई साहब फटाफट यहाँ से निकलते हैं। टाइम हो रहा है 8:58। मेरे क्लास था 8:30 बजे, देख रहे हो, आधा घंटे लेट। फटाफट यहाँ से निकलते हैं भाई साहब। कसम से सुबह से ना बिजली नहीं था और मैं घर से भी निकलना होता नींद से उठने के बाद तो मेरे को नहाना होना चाहिए, मतलब नहाना होगा। तो भाई साहब नहाया नहीं, मैं जैसे तैसे मुंह हाथ धो के पूरा फ्रेश हो गया। जैसा ही निकल रहा था वैसे ही देखा भाई बिजली आ गया। तुरंत कपड़े दोबारा उतारा, फिर नहाया, फिर कपड़े पड़े, फिर मैं रेडी शेडी होके निकल पड़ा। इसी चक्कर में थोड़ी सी लेट हो चुका हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं खींच के कवर अप कर लूँगा। और बड़े के मज़े की बात है ना, मेरा क्लास में एक नया स्टूडेंट आ चुका है। पहले तो पूरा क्लास में मैं अकेला था, लेकिन अभी एक नया स्टूडेंट आ चुका है। यार बोर ना होऊंगा, कसम से बोर हो रहा था भाई अकेले क्लास करते करते। मैं तो ये सोच रहा था कब मेरा पार्टनर होगी, मतलब पार्टनर यानी क्लासमेट। तो एक क्लासमेट मेरे को मिल चुकी है, वो शायद परसों ज्वाइन किया था। मतलब मेरा हफ्ते में 3 दिन क्लास है, एक दिन छोड़ के एक दिन, और संडे तो ऐसा ही ऑफ रहता है। तो ना अगले वाला क्लास के दिन ना ज्वाइन हुआ था। मैं पूछा भाई अब आज ज्वाइन हो रहा हूँ कि बोला नहीं भाई मैं 2-3 दिन से आ रहा हूँ, और 2-3 दिन से मैं वैसे ही नहीं गया इस बारिश के चक्कर में। कसम से घर से निकलना मुश्किल हो रहा था भाई, इतना तगड़ा बारिश। देखो ना फिर से पानी जम चुकी है। देखो आपको लग रहा है कि मैं झूठ कह रहा हूँ। बरसात भाई देखो, मतलब क्या बताऊँ, एकदम ठंड के मौसम में भाई इतना तगड़ा बारिश 3-4 दिनों से ना लगातार हो रहा था भाई साहब। पूरा सुबह उठ कर ना पूरा कपकपी सी लग गई थी मेरे को। मैंने कहा यार क्या ठंड लग रही है भाई, अब तो ठंड के मौसम आई ही नहीं, अभी भी 1 महीना बाकी है। 1 महीने पहले इतना ठंड, तो 1 महीने बाद कैसा ठंड पड़ेगी। मेरे को तो तगड़ा वाला शॉपिंग करना पड़ेगा। मेरे को लग रहा है ऐसा कि भाई साहब जो शॉपिंग करना होगा ना, एकदम तगड़ा चीज़ खरीदना होगा, एकदम फुल्ली विंटर प्रूफ। कसम से भाई साहब बाइक मैंने वॉश, मतलब इतना लेट हो चुका हूँ, बाइक मैंने क्लीन करने की टाइम ही नहीं मिला मेरे को आज। तो फ्यूल आज है, फ्यूल नहीं भरवाएंगे, फ्यूल कल भरवाएंगे क्योंकि कल जाना है मेरे को एक जगह में, तभी तो चल जाएगा। अभी घर से मेरा क्लास तक 2-3 चक्कर लग ही जाएगा। भाई साहब ठंड के मौसम आ रहा है, मतलब मज़ा तो आ रहा है और सजा भी है भाई। बाइक चलाने में इतना मुश्किल होता है ना, अगर प्रॉपर गियर ना हो, प्रॉपर सेटअप ना हो, तो भाई साहब कसम से पूरा यू नो ठंड के मौसम में भाई कितना तकलीफ होता है कि बाइकर की। ओए भाई साहब अभी पेल जाता, ससुर का नाती अभी पेल जाता बात के साथ। हीरो बन गया रोड में, कोई हीरो नहीं बनना भाई। रोड में कोई चला के नहीं, हमको दे दिया साइड बस वाले ने, हम बढ़ते हैं फर्स्ट लाइट एक हॉट और जाते हैं एकदम भगाते हुए। रास्ते में इतना टुक है ना, कसम से टुक के चलते निकलना इतना गुस्से से चढ़ जाता है मेरे को, देख कर गुस्से से चढ़ जाती है कि भाई साहब ये क्या हो गया, ये कौन सा चीज़ है रास्ते के अंदर। मतलब होना चाहिए भाई बस
होना चाहिए, और इतना नहीं है भाई, ऐसा लग रहा है कि जन्म दे रहा है। एक टुक टुक रास्ते में चल रहा है तो 1 महीना बाद भाई 3-4 हो रहा है, ऐसा लग रहा है टुक टुक शादी करके जन्म दे रहा है टुक टुक, साले जो ना टुक टुक। आज कसम से पता नहीं, आप लोग यकीन नहीं करोगे, इस रास्ते में आप लोग देख चुके हैं, मैं जितना भी वीडियो शूट करता हूँ इस रास्ते शुरू करता हूँ, लेकिन इतना भीड़ भड़क आज तक आपने देखा नहीं होगा भाई। मैंने खुद ना देखा, आप तो क्या, आपकी तो छोड़ ही दो, मैं खुद देख रहा हूँ भाई इतना भीड़ क्यों है रास्ते में यार। अभी तो 9 बज रहे हैं, 9:02। ये देखो पानी देख रहे हो ना, बस ये चेक करो। ऐसा लग रहा था कि भाई विंटर के सीज़न नहीं, मानसून का सीज़न चल रहा है। इतना तगड़ा भारी बड़ा बरसात, कसम से आप लोग यकीन नहीं करोगे भाई साहब। और 2-3 दिनों से ना बाइक वॉश नहीं की, इसलिए ना पिछले वाला ब्रेक जब मार रहा हूँ ना तब खचक करके आवाज़ आ रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है, कीचड़ विचड़ का पड़ा है शायद, है ना। जब इमरजेंसी में जब मतलब ज़्यादा तेज़ बाइक को ब्रेक मार रहा हूँ पीछे वाला तो खचक करके आवाज़ आ रहा है। ओए हमको जान दो भाई साहब। देखो ना, क्यों भाई क्यों भाई, अभी तो पेल देता अपन को भाई साहब, क्यों देखो ना भाई साहब, अभी पेल देता सुबह सुबह मेरे को। भाई मछली पकड़ने बैठे सारे लोग मिलकर, अरे वाह जी वाह। खैर ऐसे फैसे मैं डरता नहीं, जब जिस दिन मौत लिखी होगी उस दिन होती रहेगी भाई, ये चक्कर छोड़ो यार, होती रहते छोटे मोटे प्रॉब्लम। खैर जो भी हो, जो बात मैं कह रहा था, अभी ट्रक वाले मेरे को उड़ा देता, और कोई नहीं, मेरे किस्मत में नहीं था इसलिए नहीं उड़ाया, किस्मत में होता तो उड़ा देता, पक्का उड़ा देता, किसी का बाप नहीं रोक सकता था। भाई कितने सिलेंडर हमको भी दे दो, 2-3 बाइक में भर के घर लेके जाता हूँ भाई, मम्मी खुश हो जाएगी। मैं आप लोगों को ना एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिखानी है और बताना भी है। ये जो सामने स्ट्रक्चर देख रहे हो, आप लोग अंदाजा करके बताओ भाई क्या बनने वाली है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है भाई। पिछले 1 साल से बन ही रहा है, साला बन नहीं रहा। अगर आप लोगों को पता है, थोड़ा आपके अंदर नॉलेज है तो आइडिया लगा सकते हो किसके अंदर, मतलब इसके अंदर क्या रहा, ये बन क्या रही है। देखो ना, इसकी वजह से रास्ता पूरा पतला हो रखा है, और उसी वजह से भाई इतना जैम, तरकता भरकता जैम। रास्ते की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, कसम से बहुत ख़राब है। फिर कोई नहीं, धीरे धीरे सही हो जाएगा, वक्त तो लगेगा ही। सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन फल तो उगी ही नहीं रहे भाई। सब्र तो करूँगा, फल तो खाऊंगा, लेकिन फल दिख ही नहीं रहा फल दिखेगा तब ना मज़ा आएगा। अरे भाई साहब, रास्ते में आज बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश है, हद से रश है। चक्कर समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा है रश बहुत है। सर पक्का मेरे को चमाटा मारेगा भाई कि साले तो हर वक्त लेट आता है, कभी टाइम से भी आया कर। चलो भाई, सुजुकी वाले भैया भाई राइट चल निकाल रहे यार, पूरा रास्ता खाली है पागल। ओए साले वो नहीं आ रहा, पीछे से ट्रक वाले घुस जा रहे हैं, अलग पागल है। बस बोले चाचा, देखो ना कसम से बहुत रश है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कि किस बात की जैम है इतना। कोई मंत्र आ रखा था क्या, जो 3-4 घंटे रास्ता बंद था, अब रास्ता खुल चुकी है, अब है भीड़, जितना भी भीड़ सारा। बाइक को लेते हैं राइट साइड में। ओए भाई साहब, कीचड़ हो रखा था यहाँ तो, अरे भाई कसम से भाई साहब पूरा कीचड़ हो रखा है। बाइक को लगाते हैं साइड में और जाते हैं अपन की क्लास में। अगर भाई जूते पहन के आऊँगा ना तब भाई जूते फिर से गंदा हो जाएगा। वैसे ही मेरा थोड़ा महंगा जूता है और ऊपर से सफ़ेद है, बहुत ही क्या बताऊँ। चलो फटाफट जाते हैं क्लास में, क्लास अटेंड करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। मेरा क्लास ख़त्म हुआ भाई साहब, बाहर आके देखा कि भाई साहब बारिश हो रहा है कसम से। भाई यार बाइक पूरा भीग गई। तो बस स्टैंड टाइप का है, अभी देखने का बाद ये है खाली है कि नहीं। भाई साहब धूप भी हो रहा है, बारिश भी हो रहा है, पे क्या पागलपन है ये, सही है। अब रुक गई बारिश। कैमरे में पानी है, अब नहीं है। भाई साहब रास्ते की काम इतना जोरों शोरों से चालू है ना, लग रहा है कि भाई साहब
2-3 महीनों में रास्ता कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन देख के लग रहा है ऐसा सरकारी काम है ना भाई साहब, बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। ये देखो रास्ता कितना चौड़ी चौड़ी बन जाएगी ना, कसम से बहुत खूब। पूरा 3 लेन का हो जाएगा, अभी तो 1 लेन का है, 3 लेन का हो जाएगा भाई साहब। कितना बड़ा रास्ता हो जाएगा भाई, प्लेन होता रहेगा भाई। मैं सोच रहा हूँ इतना बड़ा रास्ता, हाँ, मतलब 3 लेन का अगर 1 लेन बना दिया जाए तो कैसा होगा भाई। पूरा एक्सप्रेस वे बन जाएगा, एक्सप्रेस वाला हाईवे बन जाएगा कसम से। एक जगह जाना है मेरे को रील शूट करने के लिए, जो कि है रॉन्ग वे थोड़ा सा रॉन्ग में जाना पड़ेगा मेरे को, कुछ नहीं कर सकते। यह सामने है बस स्टैंड, जो कि बढ़िया है भाई साहब। चलो जाते हैं कि रील्स वगैरह शूट करते हैं। मेरे पिछले वाला जो इंस्टाग्राम आईडी था वो ना मैं किसी वजह से डीएक्टिवेट कर बैठा, तो मेरा पहला वाला अकाउंट ना डीएक्टिवेट हो चुका है, तो उसको तो वापस नहीं ला सकता। क्रिएट कर लिया एक न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट, जो को दिख जाएगा आपको इधर स्क्रीन पे, जाके फॉलो कर लेना। यह हमारा यहाँ का बड़का बस स्टैंड भाई साहब। कंस्ट्रक्शन का तो काम जोरों शोरों से चालू है, क्योंकि रास्ता बन रहा है ना, कसम से बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ बनानी है मेरे को 2-3 रील्स, 2-3 नहीं, एक ही रील्स बनाना है। ये है होटल भाई साहब, रील्स बनवाना है, तो जाके आपके भाई को फॉलो कर लेना यार। जाओ फटक से फॉलो करके आओ। बारिश हो रहा है ना, बारिश हो रहा है ना, धीरे धीरे भाई साहब बहुत ही बढ़िया रील्स बनेगी। धूप भी है, बारिश भी है, कसम से बहुत बढ़िया लगेगी। फटाफट एक रील्स बनाते हैं, यानी सिनेमैटिक। आपको दिख जाएगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में, जाओ। ये मैंने खोला कैमरा, ओ भाई साहब क्या कैमरा दे रहा है, कैमरा क्या क्वालिटी है, कसम से बहुत ही बड़का क्वालिटी है। ओए होए 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 होए। चलो फटाफट रील्स बनाते हैं, आपको दिख जाएगा इंस्टाग्राम अकाउंट में, जाओ भाई साहब। क्या मस्त मस्त शॉट लिया देखो, बस कसम से क्या खतरनाक शॉट लिया मैंने। अरे भाई साहब शूट वगैरह हो चुका है कंप्लीट, और मेरा फ़ोन का बैटरी है सिर्फ और सिर्फ 20%। अभी घर जाते हैं और बैटरी को लगाते हैं चार्ज पे, यानी फ़ोन को। और क्या मस्त मस्त शॉट लिया भाई, कसम से दिल छू गया, कसम से। अभी निकलते फटाफट यहाँ से, मस्त रील बनेगी, आपको देखने को मिलेगा इंस्टाग्राम अकाउंट में। मैं सोच रहा हूँ ना हफ्ते में एक रील डाल देता हूँ, खाली बैठे रहने से अच्छा तो एक रील्स अपलोड कर देता हूँ हफ्ते में एक। यहाँ से निकलते फटाफट घर के लिए, कसम से बहुत मज़ा आया। अलग लोकेशन का, ये हमारा नियर में ही है, लेकिन मैं आता नहीं हूँ भाई। मेरा रास्ता कहाँ है, ये रहा, कसम से बहुत ही मस्त। और मेरा, और जो बात मैं कह रहा था भाई साहब, मेरा पिछले वाला ब्रेक ना थोड़ा आवाज़ करा, लग रहा है कीचड़ अटका पड़ा है शायद। जब भी ब्रेक लगाता हूँ ना, ऐसे अजीब सी आवाज़ निकलता रहता है। ये राइट साइड में रॉयल एनफील्ड का शोरूम। मेरा एक बाइक ना बहुत पसंद आता है भाई, रॉयल एनफील्ड का वो जावा सिंगल सीटर, कसम से बहुत बढ़िया लगता है मेरे को। और हेयर इज़ माई जूजी, इसका नाम लेना मैं भूल जाता हूँ बार बार, लेकिन जूजी से बढ़कर कोई चीज़ें है ही नहीं मेरे पास। जूजी वन ऑफ द बेस्ट व्हीकल फॉर राइड। जितने भी राइड हो भाई, मानसून राइड हो, जो भी राइड हो, पागल हाथी है ये। कुदा दो जहाँ पर मर्जी, कीचड़ में, पानी में भाई साहब, रेत में, जहाँ मर्जी कुदा दो, अगर तुम कंट्रोल कर सकते हो तो। मतलब ये ना नहीं करेगी भाई मैं नहीं चलूँगा, मैं नहीं चल सकता, नहीं, तुम चल सकते हो तो ये रेडी है। कब जाऊँगा भाई मैं लॉन्ग राइड में यार, भाई साहब मैं कब जाऊँगा लॉन्ग राइड में, मेरा मन कर रहा है लॉन्ग राइड में निकल जाओ। बहुत दिन हो चुका मैं कहीं लॉन्ग टूर में नहीं गया। ऐसा लग रहा है ना दिवाली का छुट्टी था, उतना दिन रास्ता पूरा खाली भाई, कोई नहीं है। अब खुल चुका है ना, दिवाली सब ख़त्म भाई साहब, पूरा रास्ता एकदम लपालप हो रखा है, घच पैक हो रखा है। रास्ते के साइड में तो कितना पानी जमा हुआ है। मैं बोल रहा था ना भाई, फिर से बरसात शुरू हो चुकी है, इसकी वजह से ना मैं घर से निकल नहीं पा रहा। बरसात के टाइम ना निकलने का मन नहीं करता मेरा। बरसात के टाइम निकलो, भीगो अलग, बाइक गंदा होगा अलग से, खर्चा ऊपर अलग से, वॉश करो भाई साहब, खर्चा ही खर्चा। इसलिए ना मैं बरसात का टाइम स्किप कर देता हूँ, निकलता हूँ लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाता, कीचड़ वाला एरिया में नहीं जाता। तेरी देखो ना, ऊपर बंदा चढ़ के बैठा है भाई साहब, गवर्नमेंट का गाड़ी। आप ही ले लो सर। आपसे होशियारी करूँगा तो मेरे को रास्ते में चलना ही बंद कर दोगे यार।
अब से कोई लफड़ा नहीं, कोई मुकाबला नहीं। आप लोग हो तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। ओए भाई, फाटक ना बंद हो भाई। फाटक बंद नहीं है। चलो, ग्लव्स मैंने बैग में उतार दी क्योंकि बारिश हो रहा था ना, अगर भीग जाएगा तो फिर से सुखाना बैठना पड़ेगा मेरे को। और 2-3 दिनों से ना वॉश ही करता रहता हूँ मैं रात में। मैं जब टाइम मिलता है ना, रात को 1 बजे 1:30 बजे, तब मैं वॉश करता हूँ हेलमेट को, ग्लव्स को, जब मेरे को जाना है, जब मेरे को निकलना होता है। आइंदा पड़ा ही रहता है भाई टेबल के ऊपर। पैकेट में होता है लेकिन फिर भी वॉश तो नहीं करता। गंदा बारिश हो रखा भाई 3-4 दिनों से। खैर आज का मौसम तो साफ़ है, लेकिन बीच बीच में ना थोड़ा बारिश हो रहा है, जैसे कि हो रहा था क्लास से निकलने के बाद। भाई कितनों दिनों हो गया मैं ट्रेन में नहीं चढ़ा यार। जोशी आने के बाद ना ट्रेन की मतलब सवारी मानो ख़त्म सी हो गई मेरी। भाई इंडिकेटर चल रहा है, मेरा ध्यान नहीं दी। आते आते ना भाई, आते टाइम ना ट्रक वाले क्या हालत करी थी मेरी। मैं तो रूह निकल गई थी भाई कसम से। मैं तो एक पल के लिए सोच रहा था कि भाई मैं गया, मैं ससुर आज तो गया कीचड़ में लपेटते हुए। लेकिन नहीं, जब किस्मत में होगा, लिखी होगी तभी होगी, वरना किसी का बात नहीं कर सकता कुछ भी। ओए भाई थूको मत यार ओ भाई साहब आंटी ने थूक दिया ओ भाई साहब। और हमारे यहाँ ना पूरा पर्पल कलर की बस चलता, देखो ना कसम से, पूरा पर्पल कलर की बस। देखने में तो सही लग रहा है, लेकिन ड्राइवर बहुत हरामी होता है ये सुतरी के बहुत हरामी होता है, ना तेज़ चलाता है ना भाई साहब। अब तो सही है, लेकिन जब ट्रेन आने की बारी होता है ना, तो भाई साहब बहुत तगड़ा वाला है। सामने इतना भीड़ भड़का क्यों है? मेरे एरिया में साले करंट क्यों नहीं है, बिजली क्यों नहीं है, यह मसला है। इधर खड़ा भी आ गई है ना, इसीलिए पूरा बिजली बंद पड़ा है। फिर से शायद बंद है बिजली, तो फटाफट कैमरा वो खोलते हैं और जाते हैं। घर में अगर जाना हो तो कहीं शूट कर लेंगे, अब वरना नहीं है तो फ़ोन पे ही शूट कर लेंगे। चलो अभी कैमरा खोलते फटाफट और जाते हैं अपने घर के लिए। मुझे ना सुबह से समझ नहीं आ रहा था कि भाई बिजली क्यों नहीं है, अब समझ में आ रहा है। क्या ना ठीक करा, पोल गिर गई ना कल बारिश का। कल रात ना तगड़ा वाला बारिश हुआ था और हवा भी चल रहा था, इसीलिए खंबा गिर गई, इसीलिए सही कर रही है। देखो ना पूरा खंबे में एक भी बिजली के तार नहीं है, तो सही कर रहा होगा। आई होप 2-3 घंटे बाद आएगा फिर से। तो गए हैं फटाफट घर में और लंच करते हैं। भाई साहब अभी टाइम हो रहा है 10:56 और घर जाते हैं लंच करते हैं, क्योंकि बहुत तभी लगे थे, बहुत भूख लगी मेरे को। सुबह से खाली पेट हूँ, अभी 11 बजने वाली है। मतलब फटाफट जाते हैं घर और जाते हैं लंच करने। पहला काम तो लंच करना है, देन अच्छे से नहाएंगे, दोबारा नहाएंगे। जल्दबाज में नहाया ना, कहाँ पानी गया नहीं गया भाई। अच्छे से नहाएंगे, देन एक झपकी लगाएंगे। बहुत जोर की नींद आ रहा है। रुकेगी कलम नहीं जब तक जिंदा, मैं मरूंगी तब तक निकला है जिंदा। मुझे लगता है जानती सब हूँ मैं, हार या जीत की होती नहीं चिंता।